अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आरसी सीरीज़ सर्किट्स, और इसी टॉपिक से रिलेटेड ये है कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग या ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड। आरसी सीरीज़ सर्किट से मुराद क्या है कि आपके पास सर्किट में दो कंपोनेंट होंगे, एक आर और एक सी। आर और सी दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड होने चाहिए, जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, राइट। आपके पास एक कंपोनेंट है सर्किट का आर और उसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है सी। तो हम आज आर और सी का सीरीज़ कम्बिनेशन हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज और करंट कैसे वेरी करता है वो भी हम इस एग्जांपल में आज सॉल्व करेंगे। जो आपके पास आर है उसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, जो सी है उसकी वैल्यू 2 माइक्रो फेरेड्स है। वी एस आपके पास वोल्टेज सोर्स है। हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। सपोज वी एस इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। आपके पास 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, आपके पास 1 किलो ओम का रजिस्टर एंड 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, राइट। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि जब एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन जब पूछते हैं, टीचर पूछते हैं, तो स्टूडेंट से यूजुअली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये एक आरसी सीरीज सर्किट आपको गिवन है। आपसे ये पूछा जाता है कि आप इसकी वोल्टेज एंड करंट बता दें फॉर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और कोई ना कोई टाइम पॉइंट आपको दिया जाता है, उस टाइम पॉइंट के ऊपर आप इसकी वैल्यू बता दें। फॉर एग्जांपल टी इज़ इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, डिपेंड्स आपको टाइम क्या दिया गया है। उस टाइम पॉइंट के ऊपर आपने इसकी वोल्टेज की वैल्यू या करंट फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के लिए चार्जिंग की इक्वेशन लिख लेते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर का वोल्टेज किस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ड्यूरिंग चार्जिंग किस इक्वेशन से आप कैपेसिटर की करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने करना क्या है, हमने कैपेसिटर की वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ड्यूरिंग चार्जिंग, फॉर एग्जांपल फाइंड वी सी एट 4 मिली सेकेंड ड्यूरिंग चार्ज, राइट। कैपेसिटर जितनी देर में चार्ज होता है उतनी देर में डिस्चार्ज भी होता है। तो हम एक्चुअली 2.4 मिली सेकेंड के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको टाइम कांस्टेंट पता होना चाहिए कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है। टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का, उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसको टाउ भी पढ़ते हैं। टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। आर की वैल्यू आपको गिवन है सर्किट के अंदर 1 किलो ओम, सी की वैल्यू आपको गिवन है 2 माइक्रोफेरेड। सो वी कैन कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट विच इज आर सी। सो वन टाइम कांस्टेंट आर सी इज इक्वल टू आर 1 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय सी विच इज 2 माइक्रोफेरेड। 1 किलो ओम इंटू 2 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 10⁻⁻3 10⁻+3 को कैंसिल आउट करेगा, तो 10⁻⁻3 बच जाएगा विच इज़ मिली सेकेंड। सो द टाइम इज़ 2 मिली सेकेंड। वन टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। आपके पास कैपेसिटर हमेशा चार्ज होता है 5 टॉ टाइम के अंदर। सो द कैपेसिटर टोटल चार्जिंग टाइम, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्जिंग टाइम क्या है कैपेसिटर का, सो द टोटल चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू टोटल, जितनी देर में कैपेसिटर चार्ज होता है उतनी देर में वो डिस्चार्ज भी होगा। तो कैपेसिटर 5 टॉ टाइम में एक्चुअली चार्ज होता है और 5 टॉ टाइम में ही डिस्चार्ज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5RC, राइट। सो वन टाइम कांस्टेंट आपके पास कितना है 2 मिली सेकेंड, तो 5 टॉ टाइम कितना हो जाएगा 10 मिली सेकेंड। तो आप ये बता सकते हैं कि आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा 10 मिली सेकेंड्स के अंदर। 5 इंटू टॉ, टॉ की वैल्यू 2 मिली सेकेंड है, सो 10 मिली सेकेंड इज यूर टोटल कैपेसिटर चार्जिंग टाइम
और चूँकि आपके पास सर्किट एक ही है, जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो आपके पास टोटल डिस्चार्जिंग टाइम भी 10 मिली सेकेंड होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी सी एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। हम वी सी की इक्वेशन लिख लेते हैं। कैपेसिटर की इक्वेशन है विच इज़ वी सी इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, राइट। ई आपके पास क्या है यहाँ पर, ई आपके पास सप्लाइड वोल्टेज है, जो भी सर्किट को सप्लाइड होगी वोल्टेज। हमारे केस में सप्लाइड वोल्टेज क्या है, वी एस विच इज़ 100 वोल्ट्स। कुछ बुक्स इसको ई लिखती हैं, इसलिए मैंने भी इसको ई लिखा। कुछ बुक्स इसको वी भी लिखती हैं, वी एस भी लिखती हैं, चाहे कुछ भी लिखा हो। ये ई जो है या वी या वी एस जो है, ये एक्चुअली सप्लाइड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द सप्लाइड वोल्टेज इंटू 1 माइनस स्मॉल ई। आपके पास स्मॉल ई की वैल्यू होती है 2.7182। तो आपके पास स्मॉल ई की वैल्यू आप पुट कर दें, ई रेज पावर माइनस टी। टी वो टाइम है जिसके ऊपर आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, और टॉ आपके पास सर्किट का टाइम कांस्टेंट है जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ 2 मिली सेकेंड, राइट। ये टॉ जो है 2 मिली सेकेंड, इसकी वैल्यू आपने टॉ की जगह पुट करनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास ई आ जाता है 100 वोल्ट जो सर्किट में गिवन है, इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी कितना है जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 मिली सेकेंड। तो आप टी की वैल्यू पुट करेंगे 4 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय टॉ। टॉ कितना है, टॉ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 मिली सेकेंड, ई रेज पावर माइनस टी बाय टॉ। यूनिट कैंसिल हो जाएगा, मिली सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 के साथ कैंसिल आउट होकर आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी 100 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2 वोल्ट्स, राइट। ई रेज टू पावर माइनस 2 को आप सॉल्व कर लें, ई की वैल्यू 2.718 है। अगर आप उसको इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास जो वोल्टेज आ जाता है 100 इंटू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 2। मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 100 इंटू 1 माइनस 2.718 रेज टू द पावर माइनस 2। आप इसको रिजॉल्व कर लें, जो आपके पास वी सी की वोल्टेज आती है वो आपके पास आ जाएगी 100 इंटू 1 माइनस 2.718 रेज टू द पावर माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू 86.5 वोल्ट्स। तो आपने वी सी फाइंड आउट कर लिया एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, आपने आई सी फाइंड आउट करना था एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। सेम टाइम पॉइंट के ऊपर आपको कैपेसिटर की करंट भी फाइंड आउट करनी थी। सो कैपेसिटर की करंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू आई सी विच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। ई इज अगेन द टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर टोटल रेजिस्टेंस पाथ, जो भी आपके चार्जिंग पाथ है उसकी रेजिस्टेंस, इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। टी आपके पास टाइम पॉइंट है जिसके ऊपर आप वैल्यू अगेन फाइंड आउट करना चाहते हैं। टॉ आपके पास सर्किट का टॉ है जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं 2 मिली सेकेंड। ई सप्लाइड वोल्टेज है 100, आर रेजिस्टेंस है पाथ की। तो कैपेसिटर के साथ जो आर कनेक्टेड है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ई 100 डिवाइडेड बाय 1 के रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी आपके पास कितना है जिस पे आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, 4 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 मिली सेकेंड। तो यूनिट अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 बच जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 100 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू डिवीजन में क्या है 1000, तो ऊपर न्यूमिनेटर में जाके आपके पास आ जाएगा 10 रेज पावर माइनस 3
एम्पेयर्स। तो 10⁻³ एम्पेयर्स को आप मिली एम्पेयर लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको मिली एम्पेयर में ये रिजल्ट देना है। आपने इस चीज़ को रिजॉल्व करना है 100 × e⁻²। तो आप e की वैल्यू पुट डाउन कर दें, आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें आप e की वैल्यू पुट डाउन करें। e की वैल्यू 2.718 है, तो 2.718 2 मल्टीप्लाई बाई 100 आप इसको रिजॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाता है। एक मिनट में कैलकुलेटर से एवेल्यूएट कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 100 इंटू e⁻²। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। $13.5 मिली एम्पेयर विल बी योर आंसर। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आपके पास करंट की वैल्यू है एट t = 4 मिली सेकेंड विच इज़ 13.5 मिली एम्पेयर, एंड दूसरी वैल्यू है आपके पास वोल्टेज की जो 4 मिली सेकेंड के ऊपर है विच इज़ 86.5 मिली सेकेंड। तो आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, वोल्टेज एट 4 मिली सेकेंड एंड करंट एट 4 मिली सेकेंड। जो नेक्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है वो ये क्वेश्चन है कि आप कैपेसिटर की जो वोल्टेजेस फाइंड आउट किए हैं और करंट्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लें। तो ड्यूरिंग चार्जिंग हम दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को अपने पास नोट डाउन कर लें, 86.5 एंड 13.5 मिली एम्पेयर। 86.5 एंड 13.5। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ VC हमने फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। VC = 86.5 वोल्ट्स एंड IC हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 13.5 मिली एम्पेयर्स। नाउ जो आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज है उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है। एक्स एक्सिस पे आपके पास टाउ की वैल्यू होती है जो कि आप यूनिट उसका लिख लें। अगर टाउ मिली सेकंड में आया तो यूनिट आप मिली सेकंड लिखेंगे, अगर सेकंड्स में आया तो आप सेकंड लिखेंगे। हमारे केस में टाउ के यूनिट मिली सेकंड है, 2 मिली सेकंड टाउ आया था। और वर्टिकल एक्सिस पे हम मेंशन करते हैं जिस क्वांटिटी के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर VC का ग्राफ एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं कैपेसिटर की वोल्टेज का। तो कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियली 0 होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 टॉ टाइम में ये अपने मैक्सिमम वोल्टेज को अप्रोच करता है, राइट। तो आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगा और 5 टॉ टाइम के अंदर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो जो आपके पास एक्सेस है वो इक्वली डिवाइड होता है। सपोज ये आपके पास 1 टॉ टाइम है, ये आपके पास 2 टॉ टाइम है, ये आपके पास 3 टॉ टाइम है, ये आपके पास 4 टॉ टाइम है और ये आपके पास 5 टॉ टाइम है। तो कैपेसिटर जो है वो 5 टॉ टाइम के अंदर अपनी मैक्सिमम वोल्टेज अचीव करेगा। मैक्सिमम वोल्टेज वो वोल्टेज जो उसको सप्लाइड है। तो आपके केस में जो सप्लाइड वोल्टेज है वो 100 वोल्ट्स था। सो मैक्सिमम जो आपके पास वोल्टेज आ सकती है 5 टॉ के बाद कैपेसिटर के ऊपर, इट विल बी थ्योरेटिकली 100 वोल्ट्स, राइट। आपने वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपसे ये पूछा गया था कि आप वो पॉइंट मेंशन करते हैं जिसके ऊपर आपके पास ये ग्राफ आता है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट टाइम पॉइंट है ये 1 टॉ के बराबर है, जो सेकंड टाइम पॉइंट है ये 2 टॉ के बराबर है, जो थर्ड है वो 3 टॉ के बराबर है, दिस इज़ 4 टॉ एंड दिस इज़ 5 टॉ। 1 टॉ कितना था 2 मिली सेकेंड। सेकेंड आपके पास आ जाएगा 4, 6, 8 एंड 10। हमने 4 मिली सेकेंड के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो आप 4 मिली सेकेंड वाले जो ग्राफ का पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर देंगे। तो ये वाला वो पॉइंट बनता है जिसको मैंने हाईलाइटर से रेड किया है, ठीक है। मैं इसके ऊपर ये ड्रॉ कर लेता हूँ 4 मिली सेकेंड के ऊपर, जो कि आपका ग्राफ के ऊपर मेंशन हो जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट इन वोल्टेज। तो ये वाला वोल्टेज कितना है आपने फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 86.5 वोल्ट्स।
राइट। वोल्टेज का कर्व आपने ड्रॉ कर लिया, सिमिलरली आपने करंट का कर्व भी सर्किट के अंदर ड्रॉ करना है। जो आपके पास करंट है, अगेन करंट के एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाउ होता है और यूनिट मिली सेकेंड है। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपके पास करंट आ जाएगा IC। तो करंट इनिशियली आपके पास सर्किट में कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम होता है, क्योंकि शुरू में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है इनिशियली, तो आपके पास मैक्सिमम करंट होगा और मैक्सिमम करंट स्टार्ट लेगा R=0 के ऊपर, और 5 टॉ टाइम के अंदर कैपेसिटर का करंट जो है वो फुली अगेन 0 हो जाएगा 5 टॉ टाइम के अंदर। तो हम इसको भी 5 यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये 1 टॉ है, ये 2 टॉ है आपके पास, ये 3 टॉ है, ये 4 टॉ एंड सो ऑन। 1 टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ एंड 5 टॉ, राइट। तो हम 1 टॉ कितने के बराबर है? 2 मिली सेकेंड के, सेकेंड टॉ 4 मिली सेकेंड के, दिस इज 6 मिली सेकेंड, दिस इज 8 मिली सेकेंड एंड दिस इज 10 मिली सेकेंड, राइट। जो आपके पास 0 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है वोल्ट करंट की, I मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ याद रखनी है कि करंट का I मैक्स जो है इनिशियली ये हमेशा बराबर होता है E/R के। E आपको नॉन है सर्किट में 100 वोल्ट्स, आप एग्जांपल देख रहे हैं जो क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय R भी आपको नॉन है विच इज़ 1 किलो ओम। तो 100 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम इज़ 100 के ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ मिली एम्पेयर को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो कितनी है? 100 मिली एम्पेयर। तो आपके पास ये वाला ग्राफ जो है E/R, मैक्सिमम वैल्यू E/R होती है, तो I मैक्स तक जाएगा। तो I मैक्स की वैल्यू 100 मिली एम्पेयर, वो आपने कैलकुलेट कर ली। 4 मिली सेकेंड के ऊपर आपने इसका वो मेंशन कर लिया वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया था। 4 मिली सेकेंड के ऊपर आपके पास क्या आई थी करंट की वैल्यू, विच इज़ 13.5 मिली एम्पेयर। सो ड्यूरिंग चार्जिंग आपने कैपेसिटर की वोल्टेज भी फाइंड आउट कर ली एट t=4 मिली सेकेंड, आपने कैपेसिटर की करंट भी फाइंड कर ली 13.5 मिली एम्पेयर एट t=4 मिली सेकेंड, और आपने इन दोनों का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया और ग्राफ के ऊपर आपने वो पॉइंट भी हाईलाइट कर लिया। तो यूजुअली एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, जब आप अपने किसी भी ईटा के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उसके यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्ज़ाम्स में, तो आपसे ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। RC सर्किट आपको गिवन होगा, उसके ऊपर वो आपसे पूछ सकता है कि आप ये बता देंगे सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, विच इज़ टॉ, हमने कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि सर्किट का टोटल चार्जिंग टाइम क्या है या टोटल डिस्चार्जिंग टाइम क्या है, तो वो आप बता सकते हैं 5 टॉ की इक्वल है। उसके बाद वो आपसे किसी भी टाइम पॉइंट के ऊपर वोल्टेज या करंट की वैल्यू पूछ सकता है फॉर चार्जिंग, तो आपने चार्जिंग के लिए वैल्यूज़ बता दी कि ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर का वोल्टेज 4 मिली सेकेंड पे कितना है और कैपेसिटर की करंट कितनी है एट 4 मिली सेकेंड। और थर्ड वो आपसे ये कह सकता है कि जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उसको ग्राफ के ऊपर मेंशन कर दें और उसको शो कर दें, हाईलाइट योर पॉइंट्स। तो आपने सिंपली ये कैपेसिटर की वोल्टेज का ग्राफ है, जो वोल्टेज 0 से हमेशा स्टार्ट होता है कैपेसिटर का और 5 टॉ टाइम में मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा। आप ये ग्राफ ड्रॉ करें, 5 टॉ टाइम पॉइंट्स मेंशन करें और जिस टाइम पे आपने वैल्यू फाइंड की है सिंपली उस टाइम पॉइंट को हाईलाइट करते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ये वोल्टेज का कर्व है। सिमिलरली कैपेसिटर के करंट का कर्व है जो मैक्सिमम करंट से स्टार्ट करता है और 5 टॉ टाइम में वो 0 को अप्रोच करता है। 5 टॉ टाइम के बाद कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो चुका होता है और आपके सर्किट में वो ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो ओपन सर्किट का वोल्टेज 0 होता है, दैट्स वाई 5 टॉ टाइम के ऊपर कैपेसिटर का जो करंट है वो आपको 0 नज़र आ रहा होगा। ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, सॉरी, तो करंट 5 टॉ के बाद 0 हो जाता है। तो आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, ये इसका ग्राफ है कैपेसिटर के करंट के लिए, और जो भी टाइम पॉइंट जिस पे आपने वैल्यू फाइंड आउट की है आप उस टाइम पॉइंट को सिंपली हाईलाइट कर दें। तो हमने 4 मिली सेकेंड के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की थी, 4 मिली सेकेंड के ऊपर जो उसका मैग्नीट्यूड बनता है वो हमने हाईलाइट कर दिया, विच इज़ 13.5 मिली एम्पेयर। ये कैपेसिटर की चार्जिंग का सारा ग्राफ है। यहाँ तक कैपेसिटर का चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। ये आपके कैपेसिटर के चार्जिंग की वैल्यूज़ थी। जो नेक्स्ट इसी से लिंक्ड टॉपिक है कि हमने कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको डिस्चार्जिंग एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ मैं एक्चुअल सर्किट यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है वो आपने ऐसे ही कनेक्ट कर लिया। ये सेम सर्किट है जिसके अंदर हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्चुअली फाइंड आउट की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटर को आप एज इट इज़ कनेक्ट कर लेंगे।
नाउ जो आपके पास ये है सोर्स, दिस इज़ वी एस 100 वोल्ट्स, दिस इज़ आर विच इज़ 1 किलो ओम, एंड हेयर इज़ द कैपेसिटर सी इज इक्वल टू 2 माइक्रो फेरेड्स। नाउ सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव कर देते हैं और आप जो डिस्चार्जिंग पाथ है उसको डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। सो इस सर्किट में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स है, तो चूँकि हम डिस्चार्जिंग सर्किट बना रहे हैं तो आपने ये वोल्टेज सोर्स रिमूव करना है। तो हम इस वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे और इसको डायरेक्टली ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर लेंगे सो दैट कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर आर ग्राउंड हो सके और डिस्चार्ज हो सके, राइट। 5 टॉ टाइम में कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, अब हम उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं। सो हम न्यू सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जो एक्चुअल में डिस्चार्जिंग सर्किट होगा। डिस्चार्जिंग सर्किट आपके पास क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को आप रिमूव करके उसको सिंपली शॉर्ट कर देंगे, रिमेनिंग सर्किट को आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लें। ये आपके पास कैपेसिटर आ जाएगा एंड दिस विल बी योर सर्किट, राइट। ये आपके पास 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ये आपके पास C है विच इज़ 2 माइक्रोफेरेड। नाउ आपके पास जो कैपेसिटर है वो 5 टॉ में फुली चार्ज हो चुका है। अब जो आपके पास करंट की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी, क्योंकि अब कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ चार्ज सोर्स। कैपेसिटर खुद इटसेल्फ जो है वो चार्ज सोर्स के तौर पर काम कर रहा है। जितनी भी वोल्टेज कैपेसिटर ने चार्ज की थी उसके ऊपर एकमुलेट हुई थी वो अब थ्रू रजिस्टर R1 ग्राउंड को वापस जाएगी। सो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसलिए आपके पास जो अब करंट आएगा मैक्सिमम इट विल बी इन विद नेगेटिव साइन, राइट। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं डिस्चार्जिंग के लिए। कैपेसिटर को जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट पता होना चाहिए विच इज़ टॉ डी। अगेन टॉ डी भी आर इंटू सी के बराबर है, जो भी आपके सर्किट का आर इंटू सी। तो हमारा तो सर्किट चूँकि सेम ही है, स्टिल हम टॉ दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। टॉ आर आपके पास है 1 किलो ओम, डिस्चार्जिंग पाथ के अंदर जो रेजिस्टेंस है आपके पास, तो हमारा कैपेसिटर इस पाथ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग पाथ की रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 1 किलो ओम की डिस्चार्जिंग पाथ की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपके पास 1 क्या आ जाएगा इंटू C विच इज़ 2 माइक्रोफेरेड। सो टॉ डिस्चार्जिंग विल बी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड दी voltage VC during discharging at t is equal to suppose 4 मिलीसेकेंड। सेम टाइम पॉइंट के ऊपर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर VC, एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू IC ड्यूरिंग discharging at t is equal to 4 मिलीसेकेंड। 4 मिलीसेकेंड के ऊपर हमने डिस्चार्जिंग के दौरान वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है, VC भी, एंड करंट भी फाइंड करना है, IC भी। सो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो आपके पास जनरल इक्वेशन है डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग के केस में जो आपके पास VC की इक्वेशन है, VC इज इक्वल टू V नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय टॉ, राइट। इस इक्वेशन के अंदर VC आपका डिज़ायर्ड वोल्टेज है एट t इज इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड। V नॉट क्या है, V नॉट वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर के ऊपर अपेयर होगा, ये जो कैपेसिटर के ऊपर मौजूद है। तो हमारे केस में कैपेसिटर 5 टॉ टाइम या फुली चार्ज हो चुका था। तो कैपेसिटर फुल चार्ज होने का मतलब क्या है कि कैपेसिटर के ऊपर 100 वोल्ट्स अपेयर हो चुके होंगे। 5 टॉ टाइम पास होने के बाद जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो जो आपका सप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट्स, कैपेसिटर उसके इक्वली चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है वो इस वक्त क्या होगा, 100 वोल्ट्स होगा। सो V नॉट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वोल्टेज V नॉट है विच इज़ 100 वोल्ट्स, राइट। तो V नॉट आपके पास क्या है यहाँ पर, वो कैपेसिटर के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ 100 वोल्ट। E इज़ अगेन 2.718
एंड टी 4 मिली सेकेंड है जो हमने पुट करना है, टॉ हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 मिली सेकेंड। सो लेट अस फाइंड दी वी सी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगी 100 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 4 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 मिली सेकेंड। यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ -2, सो इट विल बी इक्वल टू 100 ई रेस टू द पावर -2, राइट। आप इसको रिजॉल्व कर लें कैपेसिटर की वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। ई की वैल्यू आप पुट करेंगे, मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, 100 इंटू 2.7128 रेज टू द पावर -2, राइट। आप इसको रिजॉल्व कर लें तो जो आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज बनेगा इट विल बी इक्वल टू 13.5 वोल्ट्स। ठीक है, हमने वी सी फाइंड आउट कर लिया एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। नाउ आपने आई सी भी फाइंड आउट करना है एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। सो आई सी विल बी इक्वल टू, आई सी की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन विच इज़ वी नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस नेगेटिव साइन के साथ इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाय टॉ। ये नेगेटिव साइन क्यों अपेयर हुआ है? नेगेटिव साइन इसलिए अपेयर हुआ है कि हमने ये अभी डिस्कस किया था, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जब भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो आपके जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ नेगेटिव माइनस साइन आता है। ठीक है, हमारी एक्चुअल जो रेफरेंस डायरेक्शन थी वो राइट वर्ड थी, अब जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो माइनस साइन इसलिए अपेयर हुआ है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई सी विल बी इक्वल टू माइनस पी नॉट इज 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर इज 1 किलो ओम इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी, कितना आपने पुट करना है 4 मिली सेकेंड पुट करना है, डिवाइडेड बाई टॉप विच इज़ 2 मिली सेकेंड। सो आप इसको रिजॉल्व कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 ई रेज टू पावर -2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स। तो 10⁻³ एम्पेयर इज़ अगेन आपके पास मिली एम्पेयर आ जाएगा, 10⁻³ एम्पेयर इज़ मिली एम्पेयर, राइट। तो 100 इंटू ई रेज टू -2 को आपने सॉल्व करना है, 100 इंटू ई रेज टू -2 को आप रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, जो करंट आपके पास बनेगा, वो जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास आता है 13.5 मिली एम्पेयर। ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट होगा एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। सो कैपेसिटर की वोल्टेज आपने ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग फाइंड आउट कर ली एंड कैपेसिटर की करंट भी आपने ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आपने फाइंड आउट कर ली। ये कैपेसिटर का वोल्टेज है 13.5 वोल्ट्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड, राइट। हमने टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड के ऊपर ये वी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है। सिमिलरली आई सी की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की है एट टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड विच इज़ 13.5 मिली एम्पेयर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इनका ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो मैं इसका ग्राफ भी यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जो आपके पास वी सी है, अगर मैं वी सी का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वी सी आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज जो है एक्स एक्सेस के ऊपर अगेन आपके पास टाउ होता है जिसका यूनिट मिली सेकेंड है, वाई एक्सेस के ऊपर आपके पास वोल्टेज होगा। हम वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो इनिशियली आपके पास अब वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट होगा? 100 वोल्ट से, क्योंकि वी नॉट आपके पास क्या था? 100 था। तो 100 वोल्ट से आपका वोल्टेज स्टार्ट होता है और 5 टॉ टाइम के अंदर ये वोल्टेज दोबारा ज़ीरो हो जाएगा, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और 5 टॉ टाइम के बाद आपके पास वैल्यू फुली ज़ीरो हो जाएगी। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था, वोल्टेज जितना कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज अपेयर था, तो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना अपेयर था? 100 वोल्ट्स। आपने इसको ब्रेक डाउन करना है। लेट्स सपोज ये 1 टॉ टाइम है, ये आपके पास 2 टॉ टाइम है, ये आपका 3 टॉ टाइम है एंड दिस इज़ 4 टॉ टाइम एंड दिस इज़ 5 टॉ टाइम। तो आपके पास 4 मिली सेकेंड एक्चुअली 2 टॉ के बराबर है। तो 2 टॉ के ऊपर आपने वोल्टेज फाइंड आउट की थी, तो आप 2 टॉ वाले पॉइंट को हाईलाइट कर दें और इसको मेंशन कर दें, दिस इज़ 13.5 वोल्ट्स। ये आपके पास वोल्टेज का
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का ग्राफ आएगा, राइट। सिमिलरली अगर आपने करंट का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू में माइनस था, यहाँ पर भी आपके पास माइनस आएगा -100, और यहाँ पर आपके पास आएगा -13.5 मिली एम्पेयर। नाउ करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -V0/R, राइट। जो आपके पास ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट है आई मैक्स जो हो सकता है वो कितना होगा, -V0/R। तो आपके पास V0 कितना है, -100 डिवाइडेड बाई R इज़ 1K, सो द मैक्सिमम करंट विल बी -100 मिली एम्पेयर। अब आपके पास जो करंट का ग्राफ बनेगा वो एक्चुअली एक्स एक्सिस पे आपके पास टॉ आ जाएगा, मिली सेकेंड, नेगेटिव साइड पे आएगा। तो आपके पास जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है, -100 मिली एम्पेयर्स। -100 मिली एम्पेयर से आपके पास करंट स्टार्ट होगी और वो विद इन 5 टाइम दोबारा 0 को अप्रोच करेगी। तो ये आपके पास 1 टॉ है, सपोज ये आपके पास 2 टॉ पॉइंट है, ये 3 टॉ पॉइंट है, ये 4 टॉ पॉइंट है। 1 टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ, राइट। तो हमारे पास जो 4 मिली सेकेंड है वो 2 टॉ के बराबर है। तो 2 टॉ के ऊपर आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी आप उसको यहाँ पर हाईलाइट कर दें और इसको मेंशन कर दें, ये आपके पास -13.5 मिली एम्पेयर आपका आंसर, राइट। ये आपके पास करंट का कर्व है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। क्लियर हो गया। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या टीचर्स यूजुअली क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछते हैं। आपको एक आरसी सर्किट गिवन होगा, जैसा कि आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई भी आरसी सर्किट आपको गिवन होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हाईलाइट कर दूँ, अगर आपके पास आर सिंगल है तो आप उसको सिंपल आर ट्रीट करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि ये आर सिंगल ना हो, ये 2 या 3 आर का कम्बिनेशन हो, तो आप सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन को रिजॉल्व करके सिंगल आर उसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसको फिर आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग के लिए आपको टॉ चाहिए, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग आपने किसी भी टाइम पॉइंट के ऊपर वोल्टेज एंड करंट जिस तरह आपको कैलकुलेट करनी है इसका ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपके पास डिस्चार्जिंग सर्किट है। डिस्चार्जिंग सर्किट में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने सोर्स को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो जब सोर्स एलिमिनेट करेंगे, वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। तो आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे सो दैट कैपेसिटर थ्रू शॉर्ट पाथ डिस्चार्ज हो सके। तो डिस्चार्जिंग के अंदर करंट आपकी रिवर्स डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आता है करंट के साथ। और डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट भी R/C के बराबर है, वो भी आप फाइंड आउट कर लें। उसके बाद डिस्चार्जिंग इक्वेशंस आपके पास हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की इक्वेशन VC = V0 e⁻t τ है, और IC की इक्वेशन -V0/R/e⁻t τ है। तो t आपको गिवन है 4 मिली सेकेंड, कोई भी टाइम पॉइंट आपको गिवन हो तो आप t की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। टॉ आप कैलकुलेट कर चुके हैं, V0 एंड R की वैल्यू आपके पास होती है, तो आप उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पॉइंट के ऊपर। और एट दी एंड आप डिस्चार्जिंग टाइम पॉइंट के जो ग्राफ्स हैं फॉर वोल्टेज एंड फॉर करंट वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल। आई होप मैंने आपका जो कैपेसिटर आरसी सर्किट का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने कम्प्लीटली कवर किया है। आई होप आपका कवर हो चुका होगा। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है और आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इन वीडियोज़ को आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।